हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम ड्रैगन गॉड सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। अगर आपने प्रीवियस चैप्टर्स की एक्सप्लेनेशन नहीं देखी है तो आप देख सकते हो, प्लेलिस्ट में अवेलेबल है और प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी, तो आप डायरेक्ट वहां पे क्लिक करके देख सकते हो। तो जैसे कि हमने प्रीवियस चैप्टर में देखा था, नानचैंग बोलती है कि तुम काफी ज्यादा खुश हो जाते हो जब मैं प्ले वर्ड को मेंशन करती हूँ। ज़ुआनयू हंसता है। नाना बोलते ठीक है, पर आज हम कल जाएंगे तो आज तुम्हें आंटी नाना के साथ ट्रेन करना पड़ेगा। ज़ुआनयू बोलता है ठीक है। तो चैप्टर नंबर 8 की स्टार्टिंग होती है। नाना बोल रही होती है कि तुमने मास्टर कर लिया फाउंडेशन को, तो अब हम तुम्हारे स्पिरिट लेवल को रेस करने के ऊपर फोकस करेंगे। ऐसे तुम लैग कर रहे हो अभी भी क्लोज कॉम्बैट टेक्निक के लिए, पर तुम दो स्पिरिट के साथ बोर्न हुए हो। तुम्हें पहले उनके ऊपर फोकस करना है कि तुम उन दोनों की स्ट्रेंथ को कैसे कंबाइन कर सकते हो। तो आज मैं तुम्हें एक एंशिएंट कॉम्बैट टेक्निक सिखाऊंगी। इसका नाम मेरे को लगता है कि हेवन शोकिंग गोल्डन ड्रैगन है। वेल, क्या नाम है। ज़ुआनयू बोलते हैं वाओ, एक कॉम्बैट टेक्निक। फिर वो ज़ुआनयू के स्पिरिट कॉन्शियसनेस में पहुंच जाते हैं। नाना बोलती है कि जो की है इस टेक्निक की वो ये है कि तुम्हें इग्नाइट करना है एनर्जी को जो कि तुम्हारे ब्लड के अंदर है। तुम्हें इसमें अपनी साउल पावर को यूज करना और एनर्जी को यूज करना जो कि तुम्हारे ब्लड के अंदर एक्टिवेट करने के लिए। इस एबिलिटी को यूज करके तुम्हारा जो ब्लड फ्लो वो बैकवर्ड मूव करेगा, फ्लो करेगा। तो मैं तुम्हें एबिलिटी को सिखाती हूँ। तुम्हें फीलिंग को याद करना कि कैसे ये जो एनर्जी है तुम्हारे ब्लड में चेंज हो रही है। वो अपने दोनों हाथों को ज़ुआनयू की तरफ रखती है और वेल एनर्जी को मूव करा रही होती है। वो जो एनर्जी होती है उसके अंदर वो गोल गोल घूम रही होती है। ज़ुआनयू सोच रहा था ये तो दर्द हो रही है मुझे, मैं ब्रीथ नहीं कर पा रहा हूँ, जो मेरी बॉडी वो और ज्यादा हॉट होती जा रही है। ज़ुआनयू के हाथ को पूरी तरह से ब्लू सिल्वर ग्रास कवर कर लेती है, बिल्कुल ही ड्रैगन के स्केल्स की तरह, एक आर्मर की तरह हैंड के ही। वो फिर अपने हाथ को आगे की तरफ करता है और एक एनर्जी का बॉल उसके आगे अपीयर होता है। नाना बोलते कि हेवन शोकिंग गोल्डन ड्रैगन। फिर उसके हाथ से जो वो बॉल टाइप होती है वो एक ड्रैगन में कन्वर्ट हो जाती है और आगे की तरफ जाती है। ज़ुआनयू बोलते हैं वाओ, ये तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग टेक्निक है, पर इसको यूज करने से मेरी सारी साउल पावर ड्रेन हो गई। फिर नाना थोड़ी सी अपनी साउल एनर्जी को ट्रांसफर कर देती है। नाना बोलते कि तुमने फील किया कि कैसे तुम्हारा जो ब्लड है वो बैकवर्ड फ्लो कर रहा था और तुम्हारी जो एनर्जी है ब्लड में वो इग्नाइट हुई, और फिर जो तुम्हारी एनर्जी थी वो तुम्हारी सोल एनर्जी के साथ कंबाइन हुई, वो तुमने फील किया। ऐसे तुम एक ऐसी पावर को रिलीज कर सकती हो जो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है नॉर्मल अटैक पावर से। और ये जो टेक्निक है हेवन शोकिंग गोल्डन ड्रैगन, ये तुम्हारी एक ट्रेनिंग टेक्निक है तुम्हारे लिए। जब तुम इसे यूज करोगे तो ये तुम्हारे ब्लड को एक्साइट कर सकती है और तुम्हारे मेरिडियन को भी नरिश कर सकती है। ज़ुआनयू बोलता है आंटी नाना क्या है, मतलब मेरी पावर कैसी है ब्लड में। नाना हैरान होती है और बोलती है कि वेल मैं भी श्योर नहीं हूँ, मैंने बस ऐसे फेल्ट किया कि ये जो टेक्निक है ये तुम्हारे लिए ज्यादा अच्छी होगी। चलो अब कंटिन्यू करते हैं। मैं तुम्हारी हेल्प करती हूँ इस टेक्निक को 10 टाइम यूज करने के लिए, और उसके बाद तुम खुद ही थक जाओगे अपने आप ही। ज़ुआनयू बोलता ठीक है। ज़ुआनयू फिर अपने हाथ को आगे की तरफ करता है और ऐसे वो अटैक कर रहा होता है आगे की तरफ। फिर हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाई देता है। नानचैंग ज़ुआनयू को आउट ऑफ द सिटी लेके गई। उनकी जो डेस्टिनेशन थी वो न्यूली ओपन बाउंसी कैसल प्लेग्राउंड प्ले हाउस है, और जो स्टोर है वो होरिजन बिल्डिंग में है, मतलब सिटी के सेंटर में। जो होरिजन बिल्डिंग है उसमें टोटल 128 फ्लोर्स हैं। ये वन ऑफ द बेस्ट है, मतलब इसे टोटली बेस्ट नहीं बोल सकते, मतलब बेस्ट में से एक ही है बिल्डिंग पूरी जी लाओ सिटी में। तो वहां पे हमें एक लिफ्ट का सीन दिखा देता है। वहां पे एक इंसान बाहर आता है और बोलता है मैं यहाँ पे हूँ, चलो स्टार्ट करते हैं। उसने कुछ एयर पीस डाला होता है, वो हंस रहा होता है और बोलता है चलो गेम को स्टार्ट करते हैं। वेल, मेरे को टेररिस्ट वाली फीलिंग आ रही है। फिर ऐसे हमें होरिजन बिल्डिंग का बाउंसी कैसल प्ले हाउस दिखा देता है। ज़ुआनयू ऐसे कूद रहा होता है ट्रैम्पोलिन के ऊपर और हंस रहा होता है, बोलता है तो कुछ ज्यादा ही फन है। वो बड़ा खुश होता है और बोलता है मेरी तरफ देखो, वेल बच्चे ऐसे ही होते क्या करें। फिर हमें होरिजन बिल्डिंग का डाटा सेंटर का सीन दिखा देता है। वेल, एक कंट्रोलर टाइप, वहां पे जो एआई होती है वो बोल रही होती है कि जो सर्वर है वो ऑफ ग्रिड हो गया, अब जो एंटायर सिस्टम वो डिस्कनेक्ट हो गया, तुम्हारे पास सिर्फ 15 मिनट्स हैं। वेल, उसे बोल रहा होता है जो ये इंसान है, वो बोल रहा था मुझे इतने ज्यादा मतलब टाइम नहीं लगेगा, ये सिर्फ 64 लेयर्स का सिक्योरिटी सिस्टम है, मेरे स्किल्स से मेरे को सिर्फ 3 मिनट्स चाहिए। वो फिर ऐसे हैक कर रहा होता है उस सिस्टम को। वो बोलता है मैं सिर्फ लास्ट में हूँ, मैं अब एआई डाटा सेंटर में हूँ। और अब फिर वो बड़ा हैरान होता है क्योंकि जो एसएस होते हैं वो डिनाइड हो जाती है। बोलते नहीं ये ट्रैप है। वो फिर भाग रहा होता है, तभी पीछे से कोई अपीयर हो जाता है। वो जो इंसान आया होता है वो बोल रहा होता है कि हम तुम्हारे ट्रायल के ऊपर काफी ज्यादा टाइम से थे, तुम 12 रिप्रेजेंटेटिव में से एक हो ना सीनियर सिटी के। वेल, जो आया होता है वो स्पिरिचुअल कंट्रोल टाइप मास्टर होता है जान जिंग। वो बोलता है सरेंडर कर दो वरना मैं तुम्हें यहाँ पे मार दूंगा अभी। वो मार्शल आर्टिस्ट चुप होता है, फिर अपने हाथों को आगे की तरफ करता है और बोलता है क्या ये एज अ सरेंडरिंग काउंट होगा। वो मार्शल आर्टिस्ट सोच रहा होता है कि ये मेरे को गुस्से ही नहीं लग रहा है, कुछ ज्यादा ही शांत है। वो जो टेररिस्ट होता है वो बोलता है कि मैं तो भूल ही गया तुम्हारा नाम पूछने के लिए, तुम्हारा नाम क्या और रैंकिंग क्या ऑफिसर। जानलिन बोलते तुम्हें जानने की कोई जरूरत नहीं है, तुम सोचने मत अभी कोई ट्रिक्स यूज करने के लिए, तुम्हारे पास कोई भी चांस नहीं है एस्केप करने का। वो मार्शल आर्टिस्ट बोलता सच्ची। ड्रैगन स्पेशल फोर्स कमांडर ये फैंग एज 34, तुम्हारे पास 6 ईयर ओल्ड डॉटर भी है, मेरे को लगता है उसका नाम ये लिंग टोंग है, अगर मेरे को सही तरीके से नाम याद होगा तो। कमांडर क्या सोच रहे तुम मेरे को पर्सनल रिलीज करोगे इन कफ से। ये लिंग का फादर बोलता है कि तुम क्या बोलना चाहते हो। फिर वो जो पावर होती है वो चल जाती है। जो गार्ड्स होते हैं वो बोल रहे थे पावर चल गई है, शांत रहना और फॉर्मेशन में रहना। वो टेररिस्ट हंसता और बोलता है कि वो यहाँ पे है। कमांडर बोलता है कौन यहाँ पे है, तुमने क्या किया। फिर जो सिग्नल होता है वो एस्टेब्लिश हो जाता है, उसे फिर जो उसने बैंड डाला होता है उस पे मैसेज आता है कि कमांडर ये ग्रीटिंग्स, मेरे को किंग ऑफ इटर्नल डार्कनेस बोला
जाता है सीनियर सिटी का। जो इंटेल तुम्हें मिली थी वो वेल सच्ची थी, पर जो हमारा टारगेट यहाँ पे था वो कभी भी एआई डाटा सेंटर नहीं था। कमांडर को बोल रहे होते बाकी कमांडर जितने भी हमारा कम्युनिकेशन थे वो सभी कट हो गए हैं। उसे फिर वो बोल रहा होता है टेररिस्ट की यहाँ पे टोटली 12,345 सिविलियंस है इस बिल्डिंग के अंदर। ये कुछ ज्यादा ही नंबर नहीं है ना। अब वो सभी होस्टेजेस बनेंगी। हमने पूरी एंटायर बिल्डिंग को सिक्योर कर दिया है और 5 मिनट में ये पूरी बिल्डिंग एक्सप्लोड हो जाएगी, क्योंकि यहाँ हमने डिफरेंट स्पॉट्स में एक्सप्लोजिव्स को भरे हैं। वो भी न्यूएस्ट है, सबसे ज्यादा नए एक्सप्लोजिव्स हैं वो। पर अगर तुम वैसा करोगे जैसा हम बोलेंगे तो कोई भी बॉम्ब जो है वो फटेगा नहीं। तो मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे पास कोई चांस है। रिलीज कर दो जानजिंग को और फिर जितने भी तुम्हारे मैन है उन्हें रिट्रीट करा दो यहाँ से डाटा सेंटर से, और वरना बिल्डिंग में जितने भी वो सभी मरेंगे तुम्हारे साथ ही। कमांडर एक ऊपर गुस्सा चढ़ता है, वो उस जान को बड़ी जोर से पंच मारता है, बोलता है इसे रिलीज कर दो, सभी बाहर चलो। ऐसे जो लोग होते हैं वो बोल रहे थे क्या हुआ, लाइट क्यों चली गई, ये तो बड़ा सा डार्क है, और जो अलार्म से वो भी ऑफ हो गए हैं। एक वहां पे इंसान आता है और वो बोलते है तुम्हें पैनिक करने की कोई जरूरत नहीं है, सभी जो पावर है वो सिर्फ टेम्परेरी गई है, जो बैकअप पावर वो जल्दी आएगी। नानचैंग बोल रही होती है कैसा लग रहा है कि जो पावर वो थोड़े टाइम के लिए, चलो यहाँ पे रहते हैं और वेट करते हैं। फिर ऐसे जो इंसान होते हैं वो हर बड़ी में भागने की कोशिश कर रहे होते हैं एग्जिट से, तो वैसे चिल्ला रहे होते हैं कि हेल्प करो हमारी, तुम कौन हो। एक को तो वेल गन से शूट हो जाता है और वो वेल गिर जाता है। नानचैंग सोच रही होती ये तो साउल पावर गाइडेड बुलेट थी, क्या कोई टेररिस्ट अटैक हो रहा है हमारे ऊपर। फिर वो जो टेररिस्ट होते हैं वो आ जाते हैं और ऐसे शूट कर रहे होते हैं लोगों को। एक बोल रहा था कि सभी तुम फ्रीज हो जाओ, वरना अगर तुम मूव करोगे तो हम शूट करेंगे, हम इस एरिया को कंट्रोल करेंगे और तुम जो लोग हो वो जा सकते हो अगर हम मिशन को कंप्लीट कर देंगे तो। टेररिस्ट बोल रहे थे कि यहाँ पे एक स्पीड मास्टर है, तो दूसरे बोल रहे थे इसे मार दो, एक भी सिंगल स्पीड मास्टर को जीने मत देना तुम। नानचैंग और ज़ुआनयू ऐसे बैठे होते हैं, तभी ऐसे बुलेट्स के अटैक हो रहे होते हैं। नानचैंग ने एक शील्ड क्रिएट की होती है आइस की बचने के लिए। वो बोल रही होती है तुम चिंता मत करो, मदर तुम्हें प्रोटेक्ट करेगी। वो सोच रही होती है कि मुझे पता नहीं कि कितने ज्यादा यहाँ पे हैं, चलो यहाँ से बाहर जाते हैं, पहले यहाँ पक्का कोई इमरजेंसी एग्जिट होगा। वो बुलेट्स को अपनी शील्ड से रोक रही होती है, फिर वो आगे की तरफ एग्जिट को देखती है और बोलती है वहां पे है। तब जो एग्जिट का डोर होता है वो टूट रहा होता है। नानचैंग बोलती है नहीं, जो एग्जिट डोर होता है वो एक्सप्लोड होता है, वहां से एक बहुत बड़ी मशीन टाइप आती है बाहर, वेल रोबोट टाइप। वो बोलते क्या बैटल ड्रॉइड। जो टेररिस्ट होता है वो बोल रहा होता है कि वाह ये तो बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल फायर वर्क है, तुम एग्री नहीं करते हो कमांडर। ये बोलते रुक जाओ, हमने ऑलरेडी तुम्हारी डिमांड्स को फुलफिल किया है और तुम्हें भी फुलफिल करना चाहिए तुम्हारी साइड से। टेररिस्ट बोलता है पर मेरे को कोई जरूरत नहीं है तुम्हारी टर्म्स को फुलफिल करने की, तुम कुछ भी नहीं बोल सकते। और इसमें वो हंस रहा होता है। जो जान होता है वो अपनी फिंगर से फिर से कंट्रोल कर रहा होता है। उसे बोलता है टेररिस्ट की तुम्हें और कितना ज्यादा चाहिए। जान बोलता है कि तुम्हें पता है मेरे स्किल के बारे में, ऐसी चीजें मेरे लिए आसान होती हैं, मैं 1 मिनट में कंप्लीट कर दूंगा। फिर ऐसे वो जो टेररिस्ट होता है वो बोल रहा होता है परफेक्ट पीपल ऑफ सिनर सिटी, मैं तुम्हारा किंग हूँ इटर्नल डार्कनेस, जल्दी रिट्रीट करो, एक्टिवेट करो सभी सैटेलाइट जैमर्स को। और जो स्ट्रीट बैटलशिप है वो पोजीशन में आ गई है, इसमें अंदर आ जाओ। वेल एक बहुत बड़ी शिप ऊपर से आ रही होती है स्पेस से। टेररिस्ट बोल रहा होता है कि प्लान को फॉलो करो और मिशन को कैरी आउट करो। वो शिप होती है वो लैंड हो जाती। नानचैंग ज़ुआनयू को पीछे की तरफ भेज देती है और नानचैंग को लगती है वेल उसके मुंह से खून निकल आता है। ज़ुआनयू हैरानी से बोलता है मदर वो जो बैटल ड्रॉइड होता है वो बिल्कुल ही आगे होता है। नानचैंग बोल देती है ज़ुआनयू भागो अभी। ज़ुआनयू आगे की तरफ देख रहा होता है अपने हाथों को, फिर ब्लू सिल्वर ग्रास से कवर करता है और आई शार्ड को क्रिएट करता है। वो बैटल ड्रॉइड की तरफ अपने शार्ड्स को भेज रहा होता है और बोलता है कि मैं तुम्हें अलोन ही करूंगा मेरी मदर को हर्ट करने के लिए। वो जो बैटल ड्रॉइड होता है उसमें एक इंसान होता है वो बोल रहा होता है ऐसा लग रहा है कि ये बच्चा भी एक स्पीड मास्टर है, ऐसा लग रहा है कि हमें इन दोनों को मारना पड़ेगा। नानचैंग बोल रही थी नहीं प्लीज कोई तो हमारी हेल्प करो, कोई मेरे सन को सेव करो। वो जो बैटल ड्रॉइड होता है वो एक गन को मतलब लेजर टाइप को आगे की तरफ शूट करता है। ज़ुआनयू बिल्कुल सामने होता है उसके सामने, वो लाइट बिल्कुल ही आगे पहुंच जाती है। तभी नाना बोलती है तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। वेल हीरोइन की एंट्री। जैसे ज़ुआनयू को नाना की आवाज सुनाई देती है, ज़ुआनयू बोलता है ये। नानचैंग सोच रही थी क्या हो रहा है यहाँ पे, मेरी वॉइस मैं एक भी साउंड को क्रिएट नहीं कर पा रही हूँ। ज़ुआनयू बोलता है ये सब कुछ क्यों मतलब मूव होना रुक गया। वेल टाइम स्टॉप हो गया होता है एक तरह से। ज़ुआनयू बोलता है क्या टाइम स्टॉप हो गया है। फिर नाना वहां पे आ जाती है और वेल बड़े ज्यादा गुस्से में है। वो जो लेजर टाइप होती है वो भी रुक गई होती है। वो ज़ुआनयू को फ्री कर देती है, ज़ुआनयू से हक कर लेता है और बोलता है ये बुरे लोग हैं, इन्होंने मदर को हर्ट किया है। वो रो रहा होता है। नाना बोलते है कि तुम्हें रोने की कोई जरूरत नहीं, सब कुछ ठीक होगा, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगी, तुम एक मैन हो, तुम अपने मदर के सामने खड़े हुए उनको प्रोटेक्ट करने के लिए। और अगर बात की जाए इन बुरे लोगों की, वो आगे देख रही होती है बड़ा खतरनाक तरीके से उस लेजर की तरफ। उसकी आई ग्लो होती है और वेल थंडर टाइप ही निकल रहा होता है आई से, और उस थंडर से बहुत बड़ा आइस का फ्लैश होता है। वो जो बैटल ड्रॉइड होता है वो भी डिस्ट्रॉय हो जाता है और जो लाइट होती है वो पूरे वेल एक रिंग की तरह शॉक वेव की तरह पूरी बिल्डिंग से बाहर जा रही होती है। तो कुछ लोग वहां पे आ जाते हैं, वो बोलते हैं हम वापस आ गए हैं। वो चले गए क्या? जो टेररिस्ट और बैटल ड्रॉइड थे क्या चल रहा है, हम दोबारा मूव कर सकते हैं? नानचैंग जोर से चलाते हैं, ज़ुआनयू का हक कर लेती है। नाना बोलते तुमने अच्छा किया है। वो उसकी पीठ पे टच करती है नाना और उसकी जो एनर्जी होती है और उसकी जो वॉन्ड्स होती है उन्हें हील कर देती है। नानचैंग सोचे जो पेन है वो डिसअपियर हो रही है कि मिस नाना हील भी
कर सकती है, वो सभी को हील कर रही होती है, वो एक शॉक वेव टाइप भेज रही होती है, वेल वेव टाइप भेज रही होती है हीलिंग मैजिक की। एक इंसान बोल रहा था क्या मेरे वॉन्ट्स अब मेरे को जरा भी दर्द नहीं हो रही है, क्या ये हील कर रही है हमें? दूसरी लड़की बोल रही होती है कि सब कुछ चेंज हो गया जब वो आई, ये पक्का वही होगी, यही मूव कर पा रही थी जब सभी नहीं कर पा रहे थे, यही होगी जिसने हम सभी को सेव किया है। नाना बोलते कि जो भी हर्ट करेगा ज्वानियों को वो कोई भी जिंदा नहीं बचेगा, मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगी, और अभी के लिए ज्वानियों को मेरे को फॉलो करना पड़ेगा, वही सेफेस्ट ऑप्शन है। नानचंग सोच रही होती कि जो लेडी नाना है वो सच्ची स्ट्रॉन्ग है, वो बोलती है कि आंटी नाना के साथ जाओ, अगर तुम ऐसा करोगे तो मेरे को कोई भी चिंता नहीं होगी, तुम्हारी जो मदर है वो ठीक होगी। और वो फिर जाती है, वो ज्वानियो नाना को हक कर लेता है और बोलता है कि आंटी नाना शुक्रिया हमें बचाने के लिए। वो बड़ा खुश होता है, नाना उसे गोद में उठा लेती है, बोलती है चलो चलते हैं, अब हम उन बैड गाइज को हैंडल करते हैं। सो गाइस चैप्टर नंबर 8 इतना था। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक करनी है, फिर भी लाइक कर दो, शेयर करो दोस्तों के साथ, कमेंट करके बताओ अगर आपको वीडियो कैसी लगी है, सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए बाय बाय।